आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस की। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस या अंतरकलन का मूल प्रमेय। सबसे पहले अपन इसके स्टेटमेंट को समझें। स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम का? ये कहते हैं कि इफ़ एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n in x in which x takes equidistant values, then the nth forward difference of the polynomial is constant and n plus 1th and higher differences are 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एफ एक्स जो है एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है x के अंदर, जहाँ पर x इक्विडिस्टेंट वैल्यूज़ लेता है, अंतर समान है, तो आपका nth फॉरवर्ड डिफरेंस जो है पॉलिनोमियल का वो तो कांस्टेंट है, अचर है, और n प्लस 1th या उससे अधिक ऑर्डर के डिफरेंसेस जो होंगे वो ज़ीरो होंगे। दैट इज़ हम ये कह रहे हैं इस स्टेटमेंट के अनुसार कि डेल्टा एन एफ एक्स इज़ अ कांस्टेंट, डेल्टा एन एफ एक्स अचर है, और डेल्टा एन प्लस 1 या डेल्टा एन प्लस 2 एक्सेट्रा हायर ऑर्डर डिफरेंसेस इस एफ एक्स के जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट को हम समझते हैं और अब इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं इसके लिए हमने लिया एफ एक्स एक n डिग्री का पॉलिनोमियल x के अंदर। तो इस nth डिग्री के पॉलिनोमियल एफ एक्स को हमने लिखा है इन द फॉर्म ऑफ समेशन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू से सिग्मा m इज इक्वल टू 0 टू n a m x की पावर m, जहाँ पर n तो एक पॉजिटिव इंटीजर है और a m जो है वो एक कांस्टेंट है, वेयर a 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ताकि ये कंडीशन हमने इसलिए लगाई है कि हम जो पॉलिनोमियल ले रहे हैं उसको हम n डिग्री का ले रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि h जो है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा एफ एक्स किसके बराबर होगा? बाय डेफिनेशन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। तो जब हमने इस फंक्शन एफ एक्स पर जो हमने लिया है इक्वेशन 1 में, ये आपका डेल्टा इस पर लगा, तो डेल्टा एफ एक्स किसके बराबर हो गया? सबमेशन ऑफ सिग्मा m इज इक्वल टू 0 टू n, यानी कि ए एम एक्स प्लस एच की पावर m माइनस सबमेशन m इज इक्वल टू 0 टू n ए एम एक्स की पावर n। अब जब हम इस पे प्रॉपर्टी लगाएं समेशन की, तो ये दोनों टर्म्स जो आपकी हैं, ये आपका समेशन बाहर आ जाएगा कॉमन में, तो ये रिड्यूस हो गया डेल्टा एफ एक्स किस में? समेशन m इज इक्वल टू 0 टू n ए एम कॉमन x प्लस एच टू द पावर m माइनस एक्स की पावर n। अब x प्लस एच की पावर m को हम बाइनोमियली खोल लें, तो ये आपको देगा समेशन m इज इक्वल टू 0 टू n ए एम, तो बाहर आ गया आपका। अब x की पावर m प्लस एम सी वन एक्स की पावर m माइनस 1h प्लस एम सी टू एक्स टू द पावर m माइनस 2h स्क्वायर एंड सो ऑन। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हो गए। कहाँ तक चलेगा ये? लास्ट टर्म इसकी एम सी एम एच टू द पावर m, ये तो पहला ब्रैकेट खुला, और माइनस एक्स टू द पावर m। अब जब हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपके ऑपोजिट साइंस की कैंसिल हो गई, इक्वल हैं इसलिए। तो अब क्या बचा? ये राइट हैंड साइड पे समेशन m इज इक्वल टू 0 टू n ए एम कॉमन में एम सी वन एक्स टू द पावर m माइनस 1h प्लस एम सी टू एक्स टू द पावर m माइनस 2h स्क्वायर एंड सो ऑन। कहाँ तक? एम सी एम एच टू द पावर m, जो कि हम देख रहे हैं कांस्टेंट हो जाएगा, एम सी एम इज़ 1। तो अब ये जो है क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल होगा ऑफ x ऑफ डिग्री n माइनस 1। यानी कि हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट डिफरेंस है एक nth डिग्री पॉलिनोमियल का, वो अब हमारे को देता है एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 1। तो अब ये n माइनस 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल आपके पास में आया, ये हमने देखा फर्स्ट डिफरेंस में। जब हमने फर्स्ट डिफरेंस लिया किसका? एक n डिग्री के पॉलिनोमियल का, तो हमें मिला n माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब हम सेकंड डिफरेंस लें, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स।
तो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स हम जानते हैं बराबर होगा किसके, डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ एक्स। डेल्टा एफ एक्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ये एक पॉलिनोमियल है n-1 डिग्री का। तो जब इस पे डेल्टा लगा तो चूंकि डेल्टा ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल से हमें मिला था पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1, अब n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल पे जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस लगाएंगे यानी कि डेल्टा ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 लेंगे तो वो क्या देगा हमें, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-2 यानी कि डेल स्क्वायर सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ nth डिग्री पॉलिनोमियल इज गिविंग अस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-2 यानी कि सेकंड डिफरेंस जो है nth डिग्री के पॉलिनोमियल का हमें दे रहा है एक पॉलिनोमियल डिग्री n-2 का। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो थर्ड डिफरेंस लेंगे अगर एक nth डिग्री पॉलिनोमियल का तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-3 एंड सो ऑन। तो इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो हम देखेंगे कि डेल्टा एन एफ एक्स यानी कि nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री के पॉलिनोमियल का nth फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो क्या मिलेगा हमें, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-n और n-n हम जानते हैं 0 होगा यानी कि nth फॉरवर्ड डिफरेंस एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है क्या देगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 हम जानते हैं कि कांस्टेंट होता है यानी कि डेल्टा एन एफ एक्स इज अ कांस्टेंट, एक अचर होगा। यही हमें सिद्ध करना था। और इसी के साथ जब हम बात करते हैं कि इसके n से हायर ऑर्डर के डिफरेंसेस यानी n+1 n+2 एंड सो ऑन, ये अगर हम निकालना चाहें तो डेल्टा n+1 एफ एक्स लेंगे। डेल्टा n+1 एफ एक्स क्या होगा, डेल्टा ऑफ डेल्टा एन एफ एक्स यानी कि डेल्टा ऑफ अ कांस्टेंट, और हम जानते हैं कि डेल्टा ऑफ कांस्टेंट यानी कि एक कांस्टेंट या अचर राशि का फॉरवर्ड डिफरेंस 0 होता है तो डेल्टा n+1 एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से हायर डिफरेंसेस भी हम जानते हैं कि ये सब 0 हो जाएंगे यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा n+k एफ एक्स जहाँ एफ एक्स एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है 0 होगा कब, जब k > 1 यानी कि n+1 and higher order differences of a polynomial of degree n is always 0। अब इससे हमारा थ्योरम प्रूव होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस है इसका कन्वर्स भी हम देखेंगे कि ये सत्य होता है, इज़ ट्रू, यानी कि the nth difference of the function on taking equidistant values of the independent variable is constant, then the function will be a polynomial of degree n। यानी कि कन्वर्स के इस थ्योरम का क्या है कि अगर हमारा किसी फंक्शन का nth डिफरेंस जो है, nth ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, कब, जब हम x की जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी इक्विडिस्टेंट वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो जो फंक्शन है वो क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। डिफरेंस कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम कह रहा है कि अगर हमने पॉलिनोमियल लिया n डिग्री का तो उसका nth डिफरेंस कांस्टेंट है। अब कन्वर्स क्या हो गया कि अगर हमारा डिफरेंस nth ऑर्डर का डिफरेंस किसी फंक्शन का कांस्टेंट है तो वो फंक्शन क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा n डिग्री का। अब ये जो थ्योरम हमने अभी डिस्कस किया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, इसको हम आसानी से एग्जांपल के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई फंक्शन लिया एफ एक्स x³ - 2x, ये हम देख रहे हैं कि थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है x के अंदर, तो डेल्टा क्यूब आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर एफ एक्स का, n = 3 क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है, तो डेल्टा क्यूब हम चेक करेंगे कि ये हमारा कांस्टेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। तो डेल्टा क्यूब जब हमने लगाया x³ - 2x पर, तो हम जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर ऑफ डेल्टा ऑफ x³ - 2x। डेल्टा की जो प्रॉपर्टी है आपके ऑपरेटर की, उससे डेल्टा दोनों आपकी जो टर्म्स हैं x³ एंड 2x पर उस पर अलग अलग लग गया, तो ये हो गया डेल्टा स्क्वायर ऑफ डेल्टा x³ - 2 डेल्टा x। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा x
क्यूब जो होगा वो होगा एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एंड टू डेल्टा एक्स जो है वो देगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया तो डेल्टा स्क्वायर ऑफ आपका बच रहा है 3x² एच प्लस 3x(h²) प्लस एच क्यूब माइनस 2h। अब फिर से हम एक डेल्टा लगाएं, एक को बाहर लें, डेल्टा ऑफ दी 3-4 टर्म्स। फिर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया डेफिनेशन से, तो डेल्टा जब आपका बच रहा है 3h इंटू 2xh प्लस h²। इसको जब हमने कॉमन में ले लिया आपके h को, तो आपका ये 6h² तो आ गया कांस्टेंट बाहर, और अंदर बच गया आपका डेल्टा x। तो डेल्टा x जब अपन ने लगाया यहाँ पर, क्योंकि डेल्टा h² का तो 0 हो जाएगा, तो x का जब पर हमने डेल्टा लगाया तो क्या मिलेगा, डेल्टा x विल बी x प्लस एच माइनस एक्स, यानी कि h, तो 6h² इंटू h, यानी कि 6h³, जो कि हम आसानी से कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट होगा। यानी कि जब हमने पॉलिनोमियल 3 डिग्री का लिया तो उसका थर्ड डिफरेंस जो है वो अचर या कांस्टेंट है, और इसके हायर ऑर्डर डिफरेंसेस हम आसानी से कह सकते हैं कि 0 होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ अ कांस्टेंट इज़ 0। सो डेल्टा 4, डेल्टा 5 एंड सो ऑन ऑफ द फंक्शन x³ माइनस 2x जो कि पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, वो सब 0 होंगे।